नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत और मैं हूं आपके साथ अवेश कुमार। फाइनली लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुकी है और हमारे बीच जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी से खड़े हुए थे उनका रिजल्ट आ चुकी है। आइए हम जानते हैं कि किस पार्टी ने कहां कहां अपना सीट हासिल किया और कहां कहां अपना सीट खो दी। हम बात करते हैं बिहार से। पॉइंट ऑफ बिहार बनी हुई है, ये कह सकते हैं कि अभी वो बिहार वह अभी पॉइंट बनी हुई है जहाँ की सत्ता और शासन महीनों में सालों में बदलते रहती है। तो हम उसी पे आज बात करने के लिए आप लोग के बीच आए हैं। कल 4 जून को हमारे बीच रिजल्ट आया था और सरकार बनने की कगार पे है। अब हम बात करते हैं जब हमारे बीच अभी एग्जिट पोल और चुनाव गिनती होने के बाद जो रिजल्ट सामने आई है और यह पता चला है कि जो एग्जिट पोल पहले मीडिया पे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा था, एग्जिट पोल में बीजेपी या कांग्रेस हो उनके प्रति ये जो दिखाया जा रहा था कि बीजेपी 400 450 पार जा रही है। बीजेपी जो है दावा कर रही थी कि अब की बार 400 पार, मतलब बीजेपी दावा ये कर रही थी। हर एक चुनाव रैली में बीजेपी द्वारा ये नारा लगाया जा रहा था कि अब की बार 450 सीट पार। लेकिन हुआ उल्टा। इंडिया की सरकार ने इस तरह से अपना दबदबा बना के रखी कि 234 सीट इंडिया के हाथ में, वहीं 292 सीट, लगभग 290 सीट आपका बीजेपी के हाथ में। हालांकि बीजेपी पहले के मुताबिक इस बार अपने दम पर सीट नहीं लाई है। अब हम बात करते हैं बिहार के सीट से, जहां की जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार काफ़ी चर्चे में है। जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार ने अकेले दम पे 30 सीट बिहार में हासिल किए हैं। वहीं आरजेडी 4 और एलजेपी 5 सीट हासिल किए हैं। वहीं पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, जो कि विजय प्राप्त किए। हालांकि अभी चचा के हाथ में सब चीज़ है। अब बता दें कि नीतीश कुमार सबके हैं। अभी उनका एक पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं, नीतीश कुमार सबके हैं। हालांकि अभी नीतीश कुमार के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ है या किसी भी मीडिया को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी शामिल नहीं हुए हैं कि कुछ भी अपडेट हम दे सके कि हम किन के सपोर्टर में हैं। हालांकि इंडिया भी है, हालांकि इंडिया जो है वो भी नीतीश कुमार को कॉल कर रहे हैं, नीतीश कुमार को ऑफर भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाती है या नहीं, या सरकार बना के फिर नीतीश कुमार पिछले वक्त के तरह कहीं फिर न पलट के वो कांग्रेस के साथ मिल जाए। जितना बहुमत की ज़रूरत थी बीजेपी को, उतना बहुमत बीजेपी अकेले हासिल नहीं कर पाई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे कि भाजपा को भारी नुकसान सहना पड़ा। जहाँ की 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, साथ ही कई ऐसे पर्यटक केंद्र वहाँ पे बीजेपी सरकार द्वारा वहाँ पे लगाए गए थे, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में, कह सकते हैं 2024 के इलेक्शन में, उनका वहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिलता। लेकिन राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी। आपको बता दें बीजेपी को 39 सीट का टक्कर मिला है। अभी हम कह सकते हैं कि सारा खेल जो है नीतीश बाबू और नायडू के हाथ में है, क्योंकि इसी के बदौलत जो है बीजेपी टिकेगी। अगर ये दोनों पार्टी बाय मिस्टेक कांग्रेस के साथ मिल गए तो कांग्रेस की सरकार बनना तय है। अभी हालांकि दिल्ली में आज बैठक होना है, किसको कौन सा पदभार दिया जाएगा उस पर बात होना है, क्योंकि इसमें नीतीश बाबू का जो है ज़्यादा किरदार महत्वपूर्ण होने वाला। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक सीन बना है जिसमें कि अभी अगर नीतीश बाबू कहेंगे कि हमको ये करना है, हमको ये चाहिए, हमको ये ऐसे चलना है, तो शायद बीजेपी को वो मानना होगा, क्योंकि सारा सत्ता जो है अभी कह सकते हैं नीतीश कुमार के हाथ में ही है। अगर नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तर लेके पलट गए तो बीजेपी जो है सरकार नहीं बना पाएगी। सारा जो है नीतीश कुमार और नायडू बाबू के हाथ में है, क्योंकि बीजेपी का सरकार इसलिए कह सकते हैं कि इस बार कमज़ोर पड़ गई। बीजेपी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं
ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम मोदी के नाम पे वोट जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कह सकते हैं राहुल गांधी का सबके साथ मिलना और सबके साथ जाकर और चुनावी रैली को संबोधित करना, कह सकते हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हासिल हुआ। जो पार्टी जो मोदी के सपोर्ट में थे, बीजेपी के सपोर्ट में थे, वो जान रहे थे कि हम जो है बीजेपी के साथ हैं तो हमको बहुमत हासिल होगा। तो उन सभी कह सकते हैं कि जहाँ पे ऐसा सोच और विचार रखा गया था कि हम मोदी के भरोसे वोट हासिल कर लेंगे, तो वो गलत साबित हुआ। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 39 सीट का नुकसान सहना पड़ा। इस बार बीजेपी को लगभग 57 सीट का नुकसान सहना पड़ा और कांग्रेस को ऐसा हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन